रोड कृष्णा कोचिंग सेंटर के आर्मी क्लर्क के इस मॉक टेस्ट में आप सभी अग्निवीरों का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का फर्स्ट पैसेज। आज का फर्स्ट पैसेज कहता है, प्रिमिटिव मैन वॉज प्रोबेबली मोर कंसर्न विद फायर एज ए सोर्स ऑफ वार्मथ। प्रिमिटिव मैन का मतलब है आदि मानव। जो आदि मानव था वो आग के साथ जो है वो ज़्यादा कंसर्न था। किस चीज़ को लेकर? कि वो उसे ऊष्मा देती है, गर्मी प्रदान करती है। तो आग को आदि मानव जो है वो ऊष्मा के सोर्स के रूप में देखता था। ऊष्मा के सोर्स के रूप में आग से वो ज़्यादा संबंधित था। एंड एज ए मीन्स ऑफ कुकिंग फूड, और दूसरा उसका संबंध क्या था आग से? कि वो आग को जो खाना पकाने का साधन है उस तरह से देखता था। देन एज ए सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के सोर्स की अपेक्षा। इस लाइन में बेटा आपसे ये कहा जा रहा है कि आदि मानव आग को दो मेन चीज़ों के लिए देखता था। पहला खाना बनाने के लिए और दूसरा ऊष्मा प्रदान करने के लिए, बजाय तीसरी चीज़ जो है उसको इन दोनों की अपेक्षा वो कम आंकता था। तीसरी चीज़ क्या है? प्रकाश का सोर्स, यानी प्रकाश के सोर्स के रूप में। Before he discovered less laborious ways of making fire, he had to preserve it, and whenever he went on a journey, he carried a firebrand with him. जब कभी वो किसी जर्नी पर जाया करता था तो वो अपने साथ एक फायर ब्रांड लेके जाता था। फायर ब्रांड का मतलब होता है अग्नि का टुकड़ा, आग का टुकड़ा वो लेके जाता था रोशनी के लिए। ठीक है, जब भी वो किसी जर्नी पर जाता था वो अपने साथ एक फायर ब्रांड यानी आग का टुकड़ा लेकर जाता था। His discovery that the firebrand from which the torch may very well have developed could be used for illumination was probably incidental to the primary purpose of preserving flame. देखो, his discovery that the firebrand from जो firebrand जो आग का टुकड़ा था, जो बाद में टॉर्च का जो विकास हुआ, इसमें ये कहा जा रहा है कि जो टॉर्च का जो विकास हुआ था वो आग के टुकड़े के से ही हुआ था। कि आग के टुकड़े से ही जो टॉर्च है वो शायद विकसित हुई थी। कुड बी यूज्ड फॉर इल्यूमिनेशन वॉज प्रोबेबली इंसिडेंटल, और ये जो घटना घटी थी ये शायद अचानक घटी थी, इंसिडेंटली हुआ था। ये ऐसा नहीं है कि कोई आविष्कार किया गया था, ये आविष्कार बस हुआ था। किसका? टॉर्च का। किसके थ्रू? आग के टुकड़े के थ्रू। टू द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रिजर्विंग फ्लेम, लैम्प्स टू प्रोबेबली डेवलप्ड बाय एक्सीडेंट। जो बाद में लैंप बनाए गए थे वो भी, प्रोबेबली का मतलब होता है बेटा शायद, वो भी शायद जो थे वो बाय एक्सीडेंटली डेवलप हुए थे, यानी अचानक डेवलप हुए थे। कोई रिसर्च नहीं हुई थी लैंप को डेवलप करने के लिए। अगली मैन मे हैव हैड हिज फर्स्ट कंसेप्शन ऑफ ए लैंप व्हाइल वॉचिंग ट्विग और फाइबर बर्निंग इन द मोल्टन फैट ड्रॉप्ड फ्रॉम ए रोस्टिंग कार्कस। जो बेटा अर्ली मैन था यानी जो आदि मानव था, उसके दिमाग में लैंप को डेवलप करने का जो आइडिया था वो कहाँ से आया था? जब उसने ये देखा था कि जो पशु होते थे, पशुओं का जो मृत शरीर होता था, ठीक है, उसको जब पकाया जाता था, उसके ऊपर उसने क्या देखा था? उसको जब पकाया जाता था तो वो कैसा हो जाता था? वो एक तरह के एक फैट का शेप ले लेता था, है ना, एक चर्बी का शेप ले लेता था। और उसने उस चर्बी पर क्या देखा था? उस चर्बी पर उसने एक टहनी को, लकड़ी की जो टहनी होती है, उसको जलते हुए देखा था। तब उसके माइंड में शायद ये आइडिया आया था। किस चीज़ का आइडिया आया था? लैंप को डेवलप करने का। all he had to do was to fashion a vessel to contain fat and float a lighted reed in it. उसे बेटा करना क्या था? उसे कुछ नहीं करना था। उसे एक वैसल, यहाँ पर वैसल का बेटा क्या अर्थ है? यहाँ पर वैसल का अर्थ है कि एक ऐसा पात्र जिसके अंदर कुछ किसी द्रव को रखा जा सकता है, उसको यहाँ पर वैसल कहा जा रहा है। ठीक है, वो कोई बोतल भी हो सकती है। तो उसे क्या करना था? उसे एक वैसल का इंतजाम करना था जिसके अंदर वो उस फैट को रख सके, और उसके अंदर उसे एक रीड का मतलब यहाँ पर क्या है बेटा? एक टहनी है। ठीक है, तो उसे उसके अंदर क्या करना था? एक जलती हुई रीड को फ्लोट करना था, एक टहनी को बस उसके अंदर डाल देना था। सच लैंप्स which were made of hollowed stones or seashells have persisted in identical form up to quite recent times. तो इस प्रकार के जो लैंप हैं वो आज हाल के समय तक भी जो हैं
वो क्या कर रहे हैं, वो बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रिमिटिव मैन्स इंपॉर्टेंस यूज ऑफ फायर। प्रिमिटिव यानी आदि मानव के लिए जो आग जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, किस लिए थी? फूड कुक, टू कुक फूड, टू प्रोवाइड वार्मथ, टू प्रोवाइड लाइट, टू प्रोवाइड वार्मथ एंड लाइट। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड वार्मथ। ठीक है, फर्स्ट गर्मी, सेकंड कुकिंग फूड, थर्ड लाइट। ठीक है, तो टू प्रोवाइड वार्मथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फायर ब्रांड वॉज यूज्ड। अब फायर ब्रांड क्यों यूज की जाती थी? लाइट को प्रोवाइड करने के लिए। हमने पढ़ा था कि जब वो अग्नि कहीं जाता था जगने पर तो वो आग का टुकड़ा अपने साथ लेके जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैम्प्स प्रोबेबली डेवलप्ड थ्रू मिरर। जो लैम्प्स थे वो शायद विकसित हुए थे किसके? बाय चांस विकसित हुए थे, कोई प्लानिंग नहीं की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय प्राइमरी द ऑथर मीन्स। प्राइमरी का मीनिंग यहाँ पर क्या है? यहाँ पे प्राइमरी का मीनिंग हो जाएगा एसेंशियल। एसेंशियल यानी आवश्यक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अर्ली लैम्प्स वर मेड ऑफ letting a reed soak in the fat, floating a reed in the seashell, using reed as a wick in the fat, putting the fat in a shell and lighting it। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? floating a reed in the seashell। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पैसेज है, इसको देखते हैं। One morning, however, not many days later, as I was leaving the house, I was startled to find my little Minnie seated on a bench near the door, laughing and talking with the great काबुली वाला at her feet। एक सुबह जब मैं घर से रवाना हो रहा था, I was startled to find my little Minnie, तो मैं अपनी छोटी मिनी को देखकर, स्टार्टर्ड का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, चकित रह गया। वो किस पर बैठी थी? वो बेंच पर बैठी थी दरवाजे के निकट और हंस रही थी और बात कर रही थी एक काबुली वाले से। ठीक है, अब ये काबुली वाला कौन है बेटा? काबुली वाले का मतलब यहाँ पर है बेटा एक ऐसा व्यापारी जो काबुल से संबंधित है और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह बेचता है, उसको काबुली वाला कहते हैं। In all her life, it appeared my small daughter had never found so patient a listener, save her father. The corner of her little sari was stuffed. उसकी जो साड़ी का कॉर्नर था ना बेटा, वो stuffed with almonds. Almonds का मतलब होता है बेटा बादाम, and raisins. Raisins का मतलब होता है किशमिश। उसकी जो साड़ी का कॉर्नर था वो बादाम और किशमिश से भरा हुआ था, जो उसे काबुली वाले ने गिफ्ट के तौर पर दिए थे। Why did you give her these? तुमने इसे क्यों दिया? मैंने ये काबुली वाले से पूछा। I said and taking out an 8 आना bit. मैंने ये कहा और मैंने 8 आना जो था, 8 आने जो थे वो मैंने निकाले। I handed over to him. वो 8 आने मैंने उस काबुली वाले को दे दिए। The man accepted the money without demur and slipped it into his pockets. तो जो काबुली वाला था उसने उस पैसे को स्वीकार कर लिया विदाउट डेमोर यानी बिना किसी एतराज के, एंड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट्स और उसे अपनी पॉकेट में डाल लिया। Alas, on my return an hour later, I found the unfortunate coin had made twice its own worth of trouble. हुआ क्या कि 1 घंटे के बाद जब मैं लौटा तो मैंने देखा कि वो जो अनफॉर्चुनेट, वो जो क्वाइन मैंने काबुली वाले को दिए थे वो किसके पास थे वो आगे पता चलेगा। फॉर द काबुली वाला हैड गिवन इट टू मिनी एंड हर मदर। अब वो जो क्वाइन थे वो काबुली वाले ने क्या किया था? मिनी को दे दिए थे। यानी 1 घंटे के बाद जब मैं लौटा तो मैंने क्या देखा कि जो क्वाइन मैंने काबुली वाले को दिए थे, काबुली वाले ने वही क्वाइन मिनी को दे दिए थे। और जो मिनी की मम्मी थी, एंड हर मदर कैचिंग साइट ऑफ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट हैड पॉन्स्ड ऑन द चाइल्ड विद। तो उसकी मम्मी जो थी उसने झपट कर वो 8 आना उससे लिया और उससे पूछा कि वेयर डिड यू गेट दैट 8 आना बिट, कि तुमने ये 8 आने कहाँ से मिले हैं। यानी जो मिनी की मम्मी थी उसने, पाउंस्ड का मतलब होता है बेटा झपट्टा मारना, ठीक है। तो उसने झपटे, जैसे मम्मी करती है ना आपके पास, जब आप छोटे हो गए आपके पास कोई चीज़ होती होगी, मम्मी फटाक से ऐसे खींच लेती है कि बताओ कहाँ से आए हो,
तो वही चीज मिन्नी की मम्मी ने की। द काबुली वाला गेव इट टू मी, तो उन्होंने बोला काबुली वाले ने मुझे दिए हैं, सेड मिनी चीयरफुली, मिनी ने बहुत खुशी से कहा। देखो बेटा इसमें हुआ क्या कि वो जो काबुली वाला कौन है, मैंने जैसे बताया आपको बेटा, ये ड्राई फ्रूट का ट्रेडर है, यानी कि जो सूखे मेवे होता है, सूखे मेवे बेचता है। सूखे मेवे क्या होते हैं, जैसे हमारी किशमिश होती है, जैसे बादाम होते हैं, तो उसका व्यापार करने वाला व्यक्ति है काबुली वाला, ठीक है। तो मिनी के पापा ने देखा था कि इसकी जो साड़ी है, उस साड़ी के अंदर, साड़ी के कॉर्नर में जो है कुछ बादाम और किशमिश जो है वो उससे उससे स्टफ्ड है, उससे भरा हुआ है। कोने में वो बादाम और किशमिश है, साड़ी के कोने, साड़ी का कोना उससे लिपटा हुआ है। तो मिनी के पापा ने सोचा कि ठीक है, काबुली वाले ने इसको ड्राई फ्रूट दिया, मुझे उसको पैसे देने चाहिए। लेकिन काबुली वाले ने मिनी को ड्राई फ्रूट्स तो दिए, यानी सूखे मेवे तो दिए, किशमिश दिया, बादाम दिया, लेकिन उससे पैसे नहीं लिए। वो पैसे मिनी को उसने वापस कर दिए। ये इस पैसेज में कहा जा रहा है। नेक्स्ट अब देखते हैं इसके क्वेश्चन। मिनी वॉज टॉकिंग विद, मिनी किससे बात कर रही थी? ऑप्शन नंबर सी, काबुली वाला से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। काबुली वाला रिटर्न द कॉइन टू मिनी बिकॉज ही लव्ड हर, ही डिड नॉट सेल द आर्गुमेंट, क्योंकि उसने आर्गुमेंट जो थे वो सेल नहीं किए थे। नेक्स्ट, द मदर वॉज एंग्री विद मिनी, जो माता जी थी वो मिनी से गुस्सा थी, क्यों? मिनी गोट आर्गुमेंट एंड रीजन, शी सा ए कॉइन विद मिनी, मिनी वॉज लाफिंग विद काबुली वाला, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, शी सा ए कॉइन विद मिनी। नेक्स्ट है, द गिफ्ट ऑफ काबुली वाला टू मिनी वॉज 8 आना कॉइन, आर्गुमेंट एंड रेशंस, ट्वाइस, नन ऑफ दिस। तो क्या था गिफ्ट? आर्गुमेंट थे एंड रेशंस थे, यानी बादाम थे और किशमिश थे, ये काबुली वाले ने गिफ्ट किए थे मिनी को। गिफ्ट क्या किया था एक बार देखते हैं, इस क्वेश्चन को एक बार फिर देखते हैं। काबुली वाले, इसको देखते हैं क्या था, लास्ट में देखते हैं। इसमें है, वेयर डिड यू गेट दैट 8 आना, द काबुली वाला गेव इट टू मी, सेड मिनी चीयरफुली। अब देखो बेटा, द काबुली वाला हैड गिवन इट टू मिनी एंड हर मदर कैचिंग द साइट ऑफ ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट हैड, हाँ, द काबुली वाला गेव इट टू मी। तो उसने गिफ्ट क्या किया था बेटा? गिफ्ट ये नहीं किया था विदाउट, हाँ बिल्कुल ठीक बेटा, बिल्कुल ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था हमारा, गिफ्ट क्या किया था? आर्गुमेंट्स एंड रेशंस गिफ्ट किए थे। 8 आना तो काबुली वाले को मिनी के पापा ने दिया था, वो लौटाया था, वो गिफ्ट नहीं किया था, और इसके बदले दिया था, आर्गुमेंट्स और रेशंस के बदले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आई नीड डैश एग फॉर द रेसिपी। अब इसमें हमें आर्टिकल बताना है, तो एग से पहले क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। अब इसमें भी आर्टिकल बताना है। देखो बेटा, आई वेंट टू द हिल for a holiday. I visited Lansdowne, a small hill town on the slope of the Himalayas. अब थोड़ा कुछ बातें इसमें ध्यान देंगे हम। हिमालय क्या है बेटा? पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी के नाम के पहले क्या आता है? दा आता है। तो दा कहाँ कहाँ मुझे दे रखा था? यहाँ दे रखा था, यहाँ दे रखा है, यानी दो ऑप्शन तो होंगे नहीं। हिल, हिल से पहले क्या आएगा? दा आएगा, तो दा इन तीनों में दे रखा है। हॉलीडे, हॉलीडे से पहले दा नहीं आएगा, हॉलीडे से पहले क्या आएगा? ए आएगा, तो ए हमने यहाँ पे फिल कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए वीक्स टाइम द सन विल स्टार्ट राइजिंग अर्ली। इसके अंदर हमें टाइप ऑफ एडवर्ब्स बताना है। किसका? वीक्स टाइम का। देखो वीक बेटा ड्यूरेशन की बात करता है, टाइम टाइम की बात करता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा। रीटा इज एज मीटा डेफिनेटली देन गीता एंड परहैप्स द डैश इन द क्लास। देखो बेटा, इसको थोड़ा ध्यान से देखो। यहां पर आपको एज दिया है, यहां पर आपको एज दिया है। एज और एज के बीच में हमेशा एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। अब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री मुझे कहां दे रखी है? ए में तो दे नहीं रखी, मुझे बी में दे रखी है और सी में दे रखी है। आंसर या तो बी है या सी है, ठीक है जी। देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है, तो कंपैरेटिव डिग्री मुझे कहाँ दे रखी है? कंपैरेटिव डिग्री मुझे बी दे रखी है। बात वही है, या तो आंसर बी है या सी है। एंड परहैप्स, अब देखो बेटा, ये जो दा है, दा हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले अप्लाई किया जाता है।
एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उससे पहले दा को अप्लाई किया जाता है। अब सुपरलेटिव डिग्री मुझे कहाँ दे रखी है, ये दे रखी है मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ नहीं दे रखी, क्योंकि यहाँ ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, दोबारा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। दोबारा देखो, एज और एज के बीच में एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है, ब्यूटीफुल आ गया। देन कंपैरेटिव डिग्री के बाद आता है मोर ब्यूटीफुल आ गया। द सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीटा डैश गीता इज वेरी इंटेलिजेंट। तो गीता एज वेल एज गीता, हम क्या कहना चाहते हैं, गीता और गीता दोनों ही क्या है, इंटेलिजेंट हैं। देखो एंड क्यों नहीं आएगा बेटा, एंड इसलिए नहीं आएगा, अगर यहाँ पे हम एंड लगा देते हैं तो यहाँ पर इज नहीं आएगा, लेकिन इस तो हमें क्वेश्चन में दिया है तो इसको तो हम हटा नहीं सकते, ठीक है। बट भी नहीं आएगा, ठीक है, तो बचेगा क्या, एज वेल एज। नेक्स्ट है, आपको बताना है स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस थॉट और प्रिपरेशन इज कॉल्ड। यानी ऐसी स्पीच जो बिना किसी तैयारी के दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बेटा बोला जाता है एक्सटेम्पोर, ठीक है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है ऐसी स्पीच जो बिना तैयारी के दी जाती है। यानी आपको अचानक से कह दिया जाए कि आपको स्टेज पे जाके एक स्पीच देनी है और आपने कोई तैयारी नहीं की और आपने स्टेज पे जाके स्पीच दे दी, तो ऐसी स्पीच को बोला जाता है एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है बेटा आपका, ही इज ऑलवेज प्रेज्ड फॉर हिज गिफ्ट ऑफ द गैप। गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग होता है बेटा टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मीनिंग होता है टैलेंट ऑफ स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दिस नाउन इज अप्रोप्रिएट टू बी यूज्ड इन द सेंटेंस द ऑडियंस डैश क्लैपिंग एट द जोकर्स एंटीक्स। अब देखो बेटा क्लैपिंग आ रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग रहा है, तो ऑडियंस के साथ क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा। द ऑडियंस इज क्लैपिंग एट द जोकर्स एंटीक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्सन ऑफ गुड अपीयरेंस एंड मैनर्स, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो देखने में अच्छा है और जिसको मैनर्स भी हैं, उसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, उसके लिए वर्ड किया जाता है डेबोनेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजिशंस इज सुटेबल टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब नोबडी इज डैश द रीच ऑफ द लॉ, नोबडी इज बियॉन्ड द रीच ऑफ द लॉ, कोई भी व्यक्ति जो है वो कानून की पहुंच से परे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर डैश ऑफ बाय द पुलिस आफ्टर क्वेश्चनिंग। देखो बेटा लेट ऑफ का मीनिंग होता है जाने देना, तो पुलिस ने प्रश्न पूछने के बाद, क्वेश्चनिंग करने के बाद उसे क्या किया, जाने दिया। दे वर लेट ऑफ बाय द पुलिस, ठीक है। लेट ऑफ का मीनिंग होता है जाने देना। आपको बताना है अपोजिट वर्ड रेटिसेंट का। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, जो कम बोलता है, तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कम्युनिकेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ द पोजेसिव एडजेक्टिव, विच इज द पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ द पोजेसिव एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। देखो बेटा सेंटेंस के अंदर हमें इन 4 सेंटेंसेस में, इन 3 सेंटेंसेस में हमें ये बताना है कि इस सेंटेंस में ये जो हमें आवर पोजेसिव एडजेक्टिव दिया है इसका पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है। ध्यान रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच इज द पोजेसिव प्रोनाउन ऑफ द पोजेसिव एडजेक्टिव, यानी पोजेसिव एडजेक्टिव का पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है सेंटेंस के अंदर, जो सेंटेंस आपको दिए गए हैं इनमें। तो यहां पर पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आवर, तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या बनेगा, इसका पोजेसिव प्रोनाउन बनेगा आवर्स। बात समझ में आई। आवर क्या है, आवर है आपका पोजेसिव एडजेक्टिव और आवर्स क्या है, आवर्स है आपका पोजेसिव प्रोनाउन। तो आवर पोजेसिव एडजेक्टिव है और आवर्स जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन होता है, तो हमें पोजेसिव प्रोनाउन बताना था और ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, राजा वर्क्स वेरी डैश बट हिज ब्रदर रजत डैश वर्क्स। देखो राजा वर्क्स वेरी हार्ड, यानी राजा बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसका भाई जो रजत है, बट हिज ब्रदर रजत हार्डली वर्क्स। हार्ड का मतलब होता है कठोर, और हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। तो राजा तो कड़ी मेहनत करता है, बहुत कठोर मेहनत करता है, लेकिन उसका जो भाई रजत है वो मुश्किल से मेहनत करता है, यानी वो कुछ नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अलर्ट। अलर्ट का सिनोनिम बताना है, तो अलर्ट का सिनोनिम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
वॉचफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऑफ द एडजेक्टिव ब्रीफ। देखो ब्रीफ क्या है बेटा, ब्रीफ जो है ये है आपका एडजेक्टिव। ब्रीफ का मीनिंग क्या होता है, ब्रीफ का मीनिंग होता है संक्षिप्त, ठीक है। तो ब्रीफ क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए वर्ड, जो वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो ब्रीफ क्या है, एडजेक्टिव है। अब हमें बताना है कि ये जो एडजेक्टिव ब्रीफ है इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा। ब्रीफ को हिंदी में बोला जाता है संक्षिप्त, तो इसका नाउन क्या बनेगा, इसका नाउन बनेगा संक्षिप्तता। तो संक्षिप्तता को बेटा हम बोलेंगे ब्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ध्यान रखना है ब्रीफ एडजेक्टिव है और ब्रेविटी क्या है, नाउन है। और कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्लियर हुआ, चलो हमारी तरफ से बेटा आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।